किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई हमें कितने दिन पे करनी चाहिए। मतलब नर्सरी वाले पौधे की रोपाई कितने दिन पे करना बढ़िया रहता है, कैसे तैयारी करें, कैसे हम धान में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर शुरुआती समय में रोपाई के समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमें अच्छा उपज मिल सके। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही कम समय में अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं नर्सरी प्रबंधन पे ही। तो नर्सरी तो सभी को पता है, जो किसान साथी लगाते होंगे, कि अच्छे से खेत की तैयारी करिए। नर्सरी वाला खेत बार बार बदल के लगाएंगे तो खरपतवार कम आते हैं। आपको मतलब चिड़िया से भी बचाना होता है जब जब तक आपके पौधे थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो किसान साथी जानते ही होंगे। खरपतवार विशेषकर समस्या हो जाती है तो उसका भी आपको अच्छे से इंतज़ाम करना पड़ेगा। पानी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको वैरायटी का चयन करना है, अच्छी किस्मों का चयन करिए। और अच्छी किस्में कौन सी हैं इसके ऊपर हम समय समय पे वीडियो अभी डालते रहे हैं, तो आप अच्छी जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, कौन सी वैरायटी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो ये तो बात हो गई नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अच्छी नर्सरी रहेगी तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अब बात, जैसा कि ये वीडियो का विषय है कि कितने दिन के पौधे की रोपाई करनी चाहिए। अब मान के चलिए सबसे अच्छा जो वैज्ञानिक समय होता है 21 से 25 दिन के पौधे की रोपाई करना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो ये भी जानकारी आपको पता ही होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ, मान के चलिए आपकी नर्सरी थोड़ा छोटी रह गई तो आप 25 से 30 दिन की नर्सरी की भी, मतलब आप मोटा मान के चलिए कि 30 दिन के अंदर धान की जब आप पौध नर्सरी डालते हैं तो 30 दिन के अंदर हर हाल में आपको उसकी रोपाई कर देना है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो जितना देर में आप रोपाई करेंगे उतना नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? मान लीजिए आपने रोपाई की 40 दिन के पौधे की, तो उस समय उसमें कल्ले निकलने वाला समय होता है। अब आप उस समय रोपाई करेंगे, पौधा पिछड़ जाएगा, कल्ले कम आएंगे, इसके साथ साथ नुकसान आपको और ज़्यादा हो जाएगा। जब भी आप पौधा उखाड़िए तो पौधा उखाड़ने के मतलब बहुत जल्द से जल्द कोशिश करिए उसी दिन, जिस दिन आप पौधा उखाड़िए उसी दिन आप उस पौधे की रोपाई कर दीजिए। सुबह उखाड़िए, शाम तक रोपाई कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा। फिर शाम को उखाड़िए, सुबह रोपाई कर दीजिए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि जितना देर तक पौधा बाहर रहता है पौधे में तनाव हो जाता है, पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो नर्सरी वाला पौधा निकालने के बाद सीधा धूप के नीचे नहीं रखना है। जहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह हो, छायादार जगह पे, वहाँ पे आपको रखना चाहिए जिससे पौधा थोड़ा सा बचा रहे। पौधे में अगर सीधा धूप लगेगा तो पौधा और ज़्यादा पीला हो जाएगा, मुरझा जाएगा। ऐसा नहीं कि पौधा सूख जाएगा, लेकिन हाँ, जब पौधे एकदम ज़्यादा पीले हो जाते हैं, पत्तियां झुलस जाती हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचता है, तो पौधा रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लगा देता है जिससे नुकसान पहुंचता है। तो जल्द से जल्द रोपाई करने का प्रयास करिए। रोपाई जब आप करिए तो खेत में पानी भरा होना चाहिए और 2-3 दिन तक पानी अच्छे से रहेगा तभी सही रहेगा। क्योंकि अगर आप खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी उसमें 3-4 दिन तक रोपाई के बाद पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तभी वो दवाएं अच्छे से काम कर पाती हैं। इसके साथ साथ सबसे आवश्यक बात, खादों का इस्तेमाल। अगर आप शुरुआती समय में सही से खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं, रोपाई के 72 घंटे के भीतर यानी 3 दिन के अंदर आपके पौधे की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती हैं, मिट्टी से अपना खुराक बनाने लगती हैं। अब जब आपकी मिट्टी में कोई खुराक होगा ही नहीं, आपने कोई खादों का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो जो पौधे का शुरुआती विकास जितना तेज़ी से होना चाहिए, अब बहुत से लोग गलती करते हैं कि रोपाई के बाद में 1 सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद पहली खाद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। कोशिश करिए अंतिम जुताई के आसपास या रोपाई से पहले अपनी बेसल डोज वाली सभी खाद आपको इस्तेमाल कर देना है। चाहे आप डीएपी डालते हो, चाहे एनपीके डालते हो, चाहे एसएसपी। अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के समय आप यूरिया भी अवश्य डालिए, और अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो पोटास भी डालिए। क्योंकि एनपीके में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो शुरुआती आवश्यकता होती हो आप उसको मिल जाता है पौधे को, लेकिन डीएपी में पोटास नहीं मिल पाता है
और एसएसपी में तो केवल आपको सिंगल सुपर फास्फेट, कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, बाकी नाइट्रोजन और ये जो पोटास है नहीं मिल पाता है। तो शुरुआती खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपको रोपाई से पहले ही डाल देना है, तभी सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद में आवश्यकता अनुसार खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप भी अच्छा उत्पादन धान के खेत में ले पाएंगे। ऐसे ही समय समय पे आपको इस चैनल पे धान संबंधी वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।